very special guest here today. His name is Shazib. He is one of the youngest certified PCEP developer and he is a founder of a company. Hello Shazib, how are you? I'm good. I'm good, Oves. Thank you so much. Thank you so much for inviting me here. Okay, great. अच्छा ये तो बहुत छोटा सा introduction था. I know you have a lot to say about what you do and so could you please introduce yourself? Sure. A quick introduction of myself will be that I'm globally youngest certified PCEP developer, as well as I'm the founder of Llama Technologies, where we provide quality software solutions to our clients, and along with me teaching Python to young students. Oh, that's really awesome. So you are a founder as well as a teacher, right? Yes, right. Yeah, that's cool. Having two coolest job in the world, Exactly. Exactly. in the coolest field. Yes. So you are 12, right? Yes. तो ये जर्नी इतनी बड़ी नहीं होगी, but I would really like to hear about your journey about programming. But so can you please tell us more about your journey? Sure. Since the age of 5, I had a lot of interest in computers. मैंने पहले Visual Basic से start की, but I didn't feel comfortable to code with it. So then I read numerous articles from various sources. I discovered Python. वहाँ से मुझे कोडिंग पसंद आई आहिस्ता आहिस्ता. मैंने आहिस्ता आहिस्ता कोडिंग सीखी, मुझे साल लगे, और फिर मैंने PCEP एग्जाम अटेम्प्ट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह I passed it. After that, later on, I founded Llama Technologies, where we also teach young students free of cost Python. अच्छा, तो मतलब जर्नी स्टार्ट होती है 5 साल की उम्र से कि जहाँ पर Ji, कंप्यूटर्स का इंटरेस्ट पैदा होता है और देन आप उसको सीखते हो और अभी आप सिखा रहे हो. ji, अच्छा, इस एक चीज़ है जो मुझे पूछनी थी कि यू आर फाउंडर ऑफ लामा टेक, राइट? ji, तो बिल्कुल. इस जर्नी के अंदर जो लोग हैं, योर पेरेंट्स, आपके दोस्त, सब कितनी सपोर्ट है आपको और इस जर्नी के अंदर उनका कितना रोल है, द पीपल अराउंड यू, योर टीचर्स, बिकॉज स्कूल भी है आपका, कितनी सपोर्ट थी? कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट दैट? Sure, Bakat. Well, actually, मेरे पापा IT में काम करते हैं, but he didn't know a lot of about programming. So he works in the cloud side, so he didn't know a lot of about programming. So I had to learn programming by myself. I have to be a self-learned programmer. Yes, on this journey, I had some mentors which I made, and they helped me a lot. One of my mentors were Ihtisham Raza, and trust me, he helped me a lot on this journey, and I will recommend everyone कि अगर आप कोडिंग करो या आप किसी भी फील्ड हो, प्लीज अपने आप मेंटोर्स बनाओ. दे रियली हेल्प यू इन दिस फील्ड. एंड फ्रॉम पेरेंट्स साइड मुझे सपोर्ट थी. दे रियली सपोर्टेड मी इन कोडिंग. दे रियली वांट मी टू परस्यू माय करियर इन कोडिंग. सो yeah, I had a lot of support. From school, I had no such support. And yeah, my mentor taught me a lot of programming. He helped me with a lot of programming concepts. He really helped me. अच्छा, तो एक बंदा है ना, वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो मैथ्स भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स भी पढ़ता है, थोड़ी सी साइंस, मतलब वो चीज़ें जो नॉर्मली 12 13 15 तक हम लोग नहीं पढ़ते. एंड उसके बाद उसे प्रोग्रामिंग का अगर एक्सपोजर मिलता है तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड ना, तो उसके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता प्रोग्रामिंग को समझना. बट फॉर यू वाज इट इजी और आसान था, मुश्किल था, या पैशन हो तो कुछ भी हो सकता है? व्हाट वाज योर लाइक जर्नी, किस तरीके की थी? हाउ वाज इट देख रफ, वाज इट स्मूथ, देखिए अगर अप एंड आपका डाउन? किसी देखिए अगर आपका किस चीज़ का पैशन है, अगर वो चीज़ मुश्किल भी हो तो आप जाते हैं और उस चीज़ को सीखते हैं, चाहे जो मर्जी हो. यस, एट स्टार्टिंग इट वाज मुश्किल था मेरे लिए नए कॉन्सेप्ट्स ग्रैस्प करना. इट वाज यस. मुश्किल मुश्किल था. मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखा. आई टुक बेबी स्टेप्स एंड यस, मेरे अंदर पैशन था, तो आई वाज डिवोटेड टू प्रोग्रामिंग. आई डिडंट क्विट कि यार मैंने कहा मुश्किल है तो मैं इसको क्विट कर दूं. कोडिंग ऐसी फील्ड नहीं है जिसपे आप कहें यार कि मैं एक दफ़ा सीखूंगा तो मुझे सब कुछ आ जाएगा. इसमें एरर्स आते हैं, बग्स आते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है बहुत ज़्यादा. तो बिल्कुल, आई रियली अंडरस्टैंड. आपको उसके साथ सीखना पड़ता है. यू हैव टू टॉलरेट इट. बट जब वंस यू आर गुड, यू हैव टू प्ले विद द कोड. पसंद आपको मज़ा आता है जब आप कोड सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता. तो वंस यू आर गुड, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट्स बनाते हैं अपने. फिर उससे ही आपको मोटिवेशन मिलती है आगे चलने की. या
अच्छा, तो इस जर्नी के अंदर सबसे पहला प्रोग्राम कौन-सा लिखा था? देखिए, सबका जो सबसे पहला प्रोग्राम होता है, वो होता है कैलकुलेटर, हेलो वर्ल्ड। ठीक है? हेलो वर्ल्ड या कैलकुलेटर। मैंने हेलो वर्ल्ड किया अ, था, फिर मैंने कैलकुलेटर बनाया था। ऑसम, ऑसम, ऑसम। तो अभी वो जो कोड वगैरह हैं वो गिटहब वगैरह कहीं पर जितने भी हैं वो सारे अवेलेबल हैं या बस कुछ लिमिटेड अवेलेबल हैं? जी, मोस्ट ऑफ द कोड्स आर अवेलेबल ऑन गिटहब। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गिटहब पे रखे हुए हैं और मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। आई ऑल्सो डिड सम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस बिकॉज़ ऑसम। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करना, ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप वहाँ से टीम बिल्डिंग सीखते हैं, एक टीम कैसे काम कर रही है। यू मीट डिफरेंट पर्सनालिटीज़, आप डिफरेंट इश्यूज को देखते हैं साथ, तो वहाँ से एक टीम बिल्डिंग बनती है, आपके कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, रिलेशंस। सो ओपन सोर्स इज़ अ रियली यूजफुल थिंग, ट्रस्ट मी। हाँ, डिड यू पार्टिसिपेटेड इन हैक्टोबरफेस्ट? हैक्टोबरफेस्ट में गए थे? नॉट येट बट आई हैव सम प्लान्स टू डू इट सून। अच्छा, बहुत बहुत कूल चीज़ थी बिकॉज़ वी डिड इट लास्ट ईयर, हम लोगों ने किया था, बहुत कूल सीन हुआ था। मतलब वी स्टार्टेड अ कैंपेन, जितने भी हमारे लोग थे आसपास के उनको बताया कि कैसे होता है अक्टूबर फेस्ट, एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड। लाइक हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। एक तो वो स्वैग की लालच होती है, वो बहुत सारी चीज़ें करवा लेती है। तो लॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड क्योंकि उन्हें पता था कि शर्ट्स वर्ट्स मिल रही हैं, कोई स्टिकर्स वगैरह। तो लाइक बहुत ज़बरदस्त सीन हुआ था। सो यू शुड गो देयर। वो अक्टूबर फेस्ट में जाना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बट यू शुड गो देयर। बहुत कूल होगा, श्योर, बहुत कूल होता है। श्योर, आई विल गो। अच्छा, तो दैट वाज के जर्नी इस तरीके से आपकी रही। अच्छा, अब देखो, आज का जो ना हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ दिस पॉडकास्ट है, दैट इज कोडिंग फॉर किड्स। ठीक है ना? जी, तो ठीक है। हम लोग देखो, एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ ये है कि हम लोग देखो, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएट्स को सिखा रहे हैं बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि कोई जॉब ले ले। लेकिन क्योंकि प्रोग्रामिंग अगर हमें वे ऑफ थिंकिंग दे देती है तो हमें तो अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए ना। हमें तो बचपन से ही वो एग्जैक्टली, चीजें करनी चाहिए। सो एग्जैक्टली। अगर यू आर लाइक डूइंग दैट, आप ऐसे कर रहे हो ना, तो किस तरीके से आप उनको बताओगे, उनको क्या सजेशंस दोगे और क्या बताओगे कि भाई किस तरीके से वो शुरू करें एंड व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, किस तरीके से स्टेप्स लें, कौन कौन सी चीजें करें? देखिए, अगर सबसे पहले आपने कोडिंग स्टार्ट करनी है, तो पहले इन माइंड रख लें कि ये वन टाइम थिंग नहीं है, ठीक है? दिस इज़ अ दिस इज़ अ फील्ड वेयर यू नीड द मोस्ट ऑफ पेशेंस। आपको पेशेंस चाहिए, और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, देन आई डोंट थिंक इट्स अ फील्ड फॉर यू। अब जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आप अब इस माइंडसेट को निकाल दें कि मैं प्रोग्रामिंग करूँगा, मैं जॉब करूँगा। नहीं, जैसे मेरी एज है, इस एज में बहुत बच्चे फैसिनेट होते हैं इस टर्म से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और स्पेशली हैकिंग। लोग समझते हैं कि यार हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे, विल जस्ट हैक नासा, विल जस्ट हैक आवर फेसबुक फ्रेंड्स आईडी। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। टू बी वेरी प्रैक्टिकल, प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि आप हैकिंग स्टार्ट कर दें। यू नीड टू टेक बेबी स्टेप्स। आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, और ट्रस्ट मी, यूट्यूब इज मोर देन इनफ। आपके पास एक लैपटॉप है और आपके पास यूट्यूब है, आप जाएं और आपको मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि मतलब, अगर आपने वाकई कोडिंग करनी है, देन यू हैव टू स्टे डिवोटेड। आपने डिवोटेड रहना है। अब जब लोग कोडिंग पे आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, मेरे जितने बच्चे करते हैं कोडिंग, वो कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी स्टडी से, विच इज नॉट अ गुड थिंग। आपको बैलेंस होना चाहिए। आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रामिंग भी करो और आहिस्ता आहिस्ता आप स्टडीज भी करो। अब कुछ लोग समझते हैं कि यार हम कोडिंग करेंगे तो बस विल जस्ट हम सब कुछ एक दफा सीख लेंगे और फिर हमें पढ़ाई की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे सीधा और जॉब ले लेंगे। वेल, प्रैक्टिकल अगर आप होगे तो दैट्स नॉट द केस। आपको साथ साथ स्टडीज भी लेके जानी है। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपने वाकई कोडिंग करनी है, तो आई थिंक 1 to 2 hours इन अ डे वुड बी मोर देन इनफ फॉर अ किड? फॉर अ किड। या या वुड कोई बच्चे के मोर अगर देन दो, हाँ, हाँ, लेकिन अगर वो 2 घंटे भी देता है इस एज पर, तो आई थिंक कि वो आगे बहुत ज्यादा मतलब अच्छा हो जाएगा बिकॉज देखिए, अब
हाँ, देखिए, प्रोग्रामिंग इज़ एक्स्ट्रा एक्टिविटी। अब मेरी एज में कोई भी अगर प्रोग्रामिंग सीखता है, तो आप ये नहीं कह सकते यार कि उसके ऊपर कंपल्सरी है। हाँ, स्टडीज़ यस, कंपल्सरी है, क्योंकि ये नहीं आप कह सकते यार मैं स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता हूँ, बस प्रोग्रामिंग सीख लेता हूँ। नहीं, प्रोग्रामिंग एक कंपल्सरी एक्टिविटी नहीं है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, जो आपके थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करती है, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग को राइट, आपने साथ-साथ लेके चलना है अगर आप इंटरेस्टेड हो। और हर किसी का पैशन नहीं है कि एग्ज़ैक्टली, यार प्रोग्रामिंग कर लो आप, कोडिंग कर लो। कुछ लोग ग्राफिक डिज़ाइनर्स अच्छे बनते हैं, कुछ हुँ, लोग डिफरेंट चीज़ें अच्छी करते हैं। तो आप इसके ऊपर अपने सर पे ना सवार कर लो कि यार प्रोग्रामिंग अब मैंने करनी है, स्ट्रेस लेके बैठ जाओ। हाँ, आहिस्ता-आहिस्ता करो, आपको नहीं समझ आता, डिफरेंट चीज़ें देखो, डिफरेंट लोगों से जाके मिलो, उनसे उनसे पूछो कि ये क्या है, ये क्या है? ये एग्ज़ैक्टली। अच्छा तो आपने कितनी डिफरेंट चीज़ें ट्राई की प्रोग्रामिंग के अलावा? देखें, डिफरेंट चीज़ें, एक तो मैंने प्रोग्रामिंग सीखी है, वहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने सीखे हैं। बाकी मैं, अगर आप मेरी हॉबीज़ पूछें तो मैं चेस खेलता हूँ। आई रियली लाइक प्लेइंग चेस ग्रेट, because it is a really interesting game. And हाँ, then बहुत, in sports, I love to play cricket and tennis. I love to play tennis. It's my favorite game, honestly. So yeah, I love to do sports actually because sports, freshens you. Yeah. हाँ, हाँ, कीप्स यू गोइंग। अदरवाइज़ Yeah. वो क्योंकि स्पेशली आप जब प्रोग्रामिंग और हमारी फील्ड के अंदर थोड़ा बहुत काम करते हो तो यू नो कि यू नीड आपके दिमाग को ना वो रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, यू नीड ब्रेक्स। बिल्कुल, यू कैन टेक ब्रेक 1-2 डेज़। अगर आप समझते हो कि यार आपने बहुत ज़्यादा कर लिया, तो आप ब्रेक लो, इट्स कंप्लीटली फाइन। हाँ, हाँ, हुँ, परफेक्ट। एक बच्चा है 12-13 साल का बच्चा है, ठीक है? ठीक है, उसने ये चीज़ फाइनल कर ली कि भई मैंने प्रोग्रामिंग सीखनी है, यूट्यूब वीडियोज़ देखी, वो सारी चीज़ें मतलब उसके माइंडसेट में आ गया कि यस आई एम पैशनेट अबाउट दिस थिंग कि अब मुझे करना है। तो ठीक है। अब उसको क्या सजेस्ट करोगे? वो कैसे स्टार्ट करे और किस तरीके से वो सारी चीज़ें लेकर चले? देखिए, मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले एक पेपर ले और अपना अपने गोल सेट करें, अपने टारगेट सेट करें। उसमें लिखें कि यार 1 मंथ है, मैंने इस पे इतने टॉपिक्स कवर करने हैं। क्योंकि अगर आप पेपर पे लिखते हैं तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है, आप मोर क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक पेपर पे लिखें कि यार ये मैंने टॉपिक्स कवर करने हैं। अब अगर आप देखें, यूट्यूब पे बहुत सारी सोर्सेज़ हैं, बहुत सारे बंदे हैं जिनसे आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक विद टिम एंड बहुत सारे लोग हैं। तो आप एक टारगेट सेट करें कि यार मैंने इतना सिलेबस कवर करना है 1 मंथ में, ठीक है? फिर उसको आहिस्ता-आहिस्ता लेके जाएँ और बीच में ब्रेक्स लें। मतलब ये नहीं कि आप यू आर कंटिन्यूअसली डूइंग प्रोग्रामिंग फॉर 1 आवर। 1 आवर में आप कुछ 5-10 मिनट्स की ब्रेक लें, फ्रेशन योरसेल्फ एंड देन वापस आओ और फिर कोडिंग स्टार्ट करो। मैं दूसरा सजेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी से भी कोडिंग सीखते हो ना, तो आप मतलब, कुछ लोग होते हैं वो कोडिंग सीखते हैं, वो बाद में प्रैक्टिस नहीं करते। वो प्रैक्टिस नहीं करते और वो दे डोंट प्ले विद द कोड। अगर आप कोड के साथ प्ले नहीं करोगे ना, आपने एक दफ़ा लिख लिया, तो आपको आदत नहीं होगी लिखने की, आपको समझ नहीं आएगा। यू प्ले विद द कोड, आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझ आता है कि यार क्या है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो कि यार अगर मैं ये करूँगा, क्यूरियोसिटी है, आप आहिस्ता-आहिस्ता करते हो, आपको समझ आता है। तो फिर आपको प्रोग्रामिंग में मज़ा भी आएगा कि यार वाओ! दैट इज़ रियली ग्रेट, मैंने ये किया। तो आई विल सजेस्ट कि यू हैव टू प्ले विद द कोड, डोंट टेक इट एज़ अ बर्डन। जस्ट चिल योरसेल्फ आउट एंड देन डू योर प्रोग्रामिंग। अब जैसे यंग एज में अगर कोई कोडिंग सीखता है, ही मैं सजेस्ट करूँगा कि प्ले विद द कोड। ये नहीं हाँ, आपको बिल्कुल। कि यार आपने स्टार्ट किया और अब बस मैं एक एप्लीकेशन बनाना शुरू कर दूँ। आहिस्ता-आहिस्ता कॉन्सेप्ट्स लेके जाओ, कोड के साथ प्ले करो। व्हाट डू आई हाँ, मीन कि कोड के साथ प्ले करो, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो। देखो कि अगर मैं यार ये लिखता हूँ, मैं ये करूँगा, तो इसके साथ क्या होगा? आहिस्ता-आहिस्ता अंडरस्टैंड करो। अगर आपकी बेस अच्छी बन गई, मेरे एक मेंटर थे, उन्होंने कहा था अगर आपकी बेस अच्छी बन गई, तो आपके लिए जो मुश्किल एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो भी आसान होंगे। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। यही होता है कि अगर आपने बेस अच्छे से बना ली, इफ यू अंडरस्टैंड वेरिएबल्स वेल, लूप्स वेल, तो आगे चल के जितने भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें और हो गई, वो इतना मुश्किल नहीं करते। लेकिन अगर बेस ही नहीं है, तो फिर वो टॉपिक्स हेडेक बन जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा, अब देखो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो जो हमारे पास होती है, वर्क एंड लाइफ बैलेंस। बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछूंगा नॉट वर्क एंड लाइफ बैलेंस, स्कूल एंड प्रोग्रामिंग का बैलेंस। मतलब आप प्रोग्राम करते हो, यू आर फाउंडर ऑफ अ कंपनी एज वेल, तो काम और स्कूल के बीच में और अपनी पढ़ाई के बीच में और बच्चों वाली जो लाइफ होती है,
उसके बीच में और उसके बीच में किस तरीके से बैलेंस रख सकता है? किस तरीके से बैलेंस रखना चाहिए और आप कैसे रख रहे हो? देखिए, मैं तो ऐसे बैलेंस रख रहा हूँ कि मतलब आई डोंट टेक प्रोग्रामिंग एज़ अ बर्डन। मैं आहिस्ता-आहिस्ता सीखता हूँ। और अब देखिए जैसे मैं हायर ग्रेड्स पे भी आ रहा हूँ, आई नीड मोर इट इट रिक्वायर्स मोर टाइम टू स्टडी। मुझे हायर ग्रेड्स पे आ रहा हूँ एंड आई नीड टू अटेंड माय ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स। सो उसके लिए भी मुझे स्टडीइंग करनी है। अब कंपनी के साथ मैं कैसे कीप अप रख रहा हूँ, वी हैव अ फ्लीट टीम ऑफ 25 टू 50 एम्प्लॉइज़। वहाँ पे हम रखते हैं, वहाँ पे जो भी टास्क आते हैं, कभी-कभी जो टास्क आते हैं वो मैं कर लेता हूँ, बट नॉट दैट मच, ठीक है? कभी-कभी अब देखिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, ऑफ कोर्स मतलब स्टडीज़ आर नॉट वन थिंग आई हैव टू कवर। मेरे पास बहुत हाँ, सारी चीज़ें बिल्कुल। हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मैंने स्पोर्ट्स करना है, स्विमिंग एंड अदर थिंग्स, तो उसको भी मुझे साथ-साथ रखना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास टाइम निकलता है, आई विल से आपके पास टाइम है, आप 1 आवर लगाओ, 1 आवर वरना 30 मिनट्स लगा लो, जितना आप लगा सकते हो। टू आप थोड़ा-सा टाइम लगाओ ताकि आपके अंदर कंसिस्टेंसी रहे। अगर मैं 2-3 दिन नहीं सीखता और मैं फिर प्रोग्रामिंग करना शुरू करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स मुझे भूल जाएँगे और मतलब वो फ्लुएंसी नहीं रहेगी। बट अगर आप 15 टू 30 मिनट्स भी लगा सकते हो 1 दिन में, डू इट, ट्राई इट। हाँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी हुँ, इज़ द की, नो डाउट एंड मतलब अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आप बहुत पीछे रह जाते हो। मतलब अगर आप 1 दिन बिल्कुल, में 8 घंटे भी करते हो और फिर 2 दिन कुछ भी नहीं करते, तो वो 8 घंटे काइंड ऑफ ज़ाया हो जाते हैं, बिकॉज़ आप बिल्कुल, कंसिस्टेंट नहीं रहते। बिल्कुल, दिस बिल्कुल। इज़ द की। अच्छा, अब अ, आप ट्रेनर भी हो, यू ट्रेन प्रोग्राम पाइथन की ट्रेनिंग्स वगैरह कराते हो, पढ़ाते हो। सो हाउ जी। इज़ इट लाइक टू ट्रेन और टीच पीपल? किस तरीके से क्या कैसा एक्सपीरियंस है? देखिए, इट्स फन टू टीच स्टूडेंट्स। मुझे बहुत मज़ा आया। कुछ एडल्ट्स भी थे हमारी क्लास में जिन्होंने प्रोग्रामिंग सीखनी थी। तो हमने उनको सिखाया एंड इट वाज़ रियली ऑसम। मज़ा आया हमें सीखने में, डिफरेंट लोगों से हमने मिले। कुछ स्टूडेंट्स के एरर आते थे, फिर हम सारे मिलके उसको देखते थे। दूसरे स्टूडेंट्स तो इट वाज़ लाइक अ टीम। एक एरर आ रहा है, कुछ लोग सॉल्व कर रहे हैं उसको। इट वाज़ अ रियली गुड एक्सपीरियंस। हमने आहिस्ता-आहिस्ता प्रोग्रामिंग सीखे, फिर असाइनमेंट्स देते थे, टेस्ट देते थे। तो इट वाज़ अ रियली गुड एक्सपीरियंस। अच्छा तो इस दौरान जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आपने देखी अच्छा बच्चे जो स्टूडेंट्स पढ़ा रहे होते थे वो इंटरनेशनली ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड थे, पाकिस्तान से थे या कहाँ से थे? देखिए, कुछ बच्चे पाकिस्तान से थे, इंटरनेशनली दे वर स्प्रेडेड। कुछ बच्चे पाकिस्तान से थे, कुछ बच्चे यूएस से थे, कुछ बच्चे बांग्लादेश से थे। तो ओह ग्रेट! यू कांट से कि सारे बच्चे मतलब पाकिस्तान से थे। हाँ, डिफरेंट इट वाज़ मिक्स ऑफ नेशनैलिटी। But I बहुत was ऑसम। but I was really happy to see that people from Pakistan are participating in these classes because I really want कि पाकिस्तान rise up हो इस कोडिंग की फील्ड में आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि आप देखें आजकल मोस्ट लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। आहिस्ता-आहिस्ता फ्रीलांसिंग कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक ये जो एज है आप यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जल्दी ग्रैस्प कर लेते हो। आपका जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट होता है वो स्किल बनाओ, उसको सीखो और फिर उससे जाके आगे अर्न करो। पहले उसको सीखो आहिस्ता-आहिस्ता, ये नहीं कि आप बस कहो कि सीधा अर्न करना, आहिस्ता-आहिस्ता सीखो और फिर उसको अर्न करो जाके, इन कैश करो स्किल को। परफेक्ट। अच्छा, तो जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक थी जो देख रहे थे कंसिस्टेंसी के हवाले से कोड मतलब बच्चों में माइंडसेट के हवाले से जब प्रोग्रामिंग को सीखनी या कोई भी बंदा प्रोग्रामिंग सीखने आता है, तो वो कॉमन मिस्टेक्स कौन-सी देख रहे थे जो सब कर रहे थे अकॉर्डिंग टू यू? देखिए सब तो नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल मैं जो हाँ, मिस्टेक्स देख रहा था वो कर ये रहे थे कि उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं थी। अगेन आई मेंशन, अब वो एक मुझसे एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, वो अब 2-3 दिन के बाद हमारी एक और क्लास है, बट वो उस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उसको प्रैक्टिस करना इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप उस कोड को प्रैक्टिस करोगे, उसके साथ प्ले करोगे इन योर फ्री टाइम, फिर आपको आहिस्ता-आहिस्ता आ जाओगे और नेक्स्ट क्लास पे हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे मूव कर सकते हैं और उसको ज़्यादा कोड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट आई नो इट्स कंप्लीटली नेचुरल, नहीं होता कुछ लोगों से, बट आप आहिस्ता-आहिस्ता सीख लेते हो, आपको समझ आ जाती है। सो यार डोंट हाँ, टेक स्ट्रेस ऑन बिल्कुल। यू। बिल्कुल, हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट भी नहीं है कोडिंग में, आप एटलीस्ट ट्राई करो, एक दफ़ा देखो। हाँ, ये नहीं है कि आपको फोर्स करो, आप एक दफ़ा देखो कि कैसी फील्ड है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ करोगे, आपको अपने इंटरेस्ट पता नहीं चलेंगे जब तक आप कोई चीज़ करते नहीं हो। आप बिल्कुल, कोडिंग बिल्कुल, सीखो, बिल्कुल। जाके उस पे जाके सीखो, देखो अगर
आपका कोई इंटरेस्ट है, थोड़ी-सी सीखो, ताकि मुझे लगता है कि हर बंदे को मिनिमम कोडिंग आनी चाहिए। तो यू स्टार्टेड विद विजुअल बेसिक, राइट? येस, आई स्टार्टेड विद विजुअल अच्छा, बेसिक्स। विजुअल बेसिक के बाद कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी या डायरेक्ट फिर पाइथन पर आ गए? देखिए, मैंने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी थी, देखी थी, बट आहिस्ता-आहिस्ता अगर आप देखें, पाइथन उस वक़्त बहुत पॉपुलर थी और इस वक़्त भी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि आजकल जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इसमें ही हो रहा है। और हाँ, इसका एक और एडवांटेज है कि इसमें एक ईज़ियर सिंटैक्स है, मच ईज़ियर सिंटैक्स, और मतलब बिगिनर्स के लिए आप आहिस्ता-आहिस्ता जल्दी सीख सकते हो। बट बेसिक्स, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब आप एडवांस पे घुसते हो, फिर आहिस्ता-आहिस्ता इट इट बिकम्स हार्ड, बट वो आप सीख लेते हो। अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है, तो आप वो सीख लेते हो। मैंने विजुअल बेसिक से स्टार्ट की थी, बट इट मुझे मज़ा नहीं आया उसके साथ कोडिंग करने में। आई डोंट नो, बट मज़ा नहीं आया, तो फिर मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स देखे, डिफरेंट चीज़ें देखी। फिर मैंने पाइथन डिस्कवर की, जावास्क्रिप्ट भी देखी, जावा भी देखी। मुझे पसंद आई, बट मैंने कहा लेट्स स्टार्ट विद पाइथन फॉर नाउ एंड देन विल मूव ऑन टू अदर प्रोग्रामिंग ये लैंग्वेज। बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब अगर मैं बोलूँ कि भाई किसी को सजेस्ट करोगे तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सजेस्ट करोगे कि भाई कहाँ से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करें? मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टच ले, या फिर वो कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस लगता है कि नहीं यहाँ ले और इंशाल्लाह काम अच्छा हो जाएगा? देखें, इस एज में तो आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ना घुसें, क्योंकि इट रियली गेट्स कंफ्यूजिंग फॉर अ बिगिनर। ठीक है, हाँ, राइट। आप एक स्टिक टू वन लैंग्वेज, उसमें चीज़ें सीखो। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन टू अनदर लैंग्वेज, बट इट्स टू अर्ली। आप पहले वन लैंग्वेज में स्टिक हो, उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखो। अगर आपने अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करनी है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पाइथन। पाइथन बिगिनर्स के लिए बहुत यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है? उसमें बहुत आसान सिंटैक्स है, अगर आप कर लें। आसान सिंटैक्स है कंपेयर टू जावा, जावास्क्रिप्ट। आई एम नॉट सेइंग कि जावास्क्रिप्ट और जावा अच्छी लैंग्वेजेज़ नहीं है, दे आर रियली गुड लैंग्वेजेज़। बट बिल्कुल। बिगिनर्स के लिए यूज़र फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि सम पीपल माइट स्ट्रगल इन जावा, इट्स अ बिट हार्ड। बट अगर आप पाइथन में जाएँ, तो ईज़ीएस्ट सिंटैक्स है, एवरीथिंग इज़ ईज़ी टू यूज़। अगर आप बेस कर लें, मुझे थोड़ी-सी लूप से कन्फ्यूज़न हुई थी जब मैंने अपने पहले स्टार्ट की थी, मुझे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हुई थी, बट आहिस्ता-आहिस्ता वो क्लियर हो गई। तो पाइथन इज़ बेस्ट। मतलब बिगनर्स के लिए पाइथन वुड बी रियली गुड। हाँ, बिकॉज़ या इंटुइटिव बहुत ज़्यादा है। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो आप बिकॉज़ वहाँ पे सेंट लिख रहे होते हो ना जिस तरीके से, तो काफ़ी सारी चीज़ें जी, ऑटोमैटिकली आपके ज़हन में आ रही होती हैं। बिल्कुल। लाइक इफ यू राइट इफ कोई इफ स्टेटमेंट लिखते हो कि इफ दिस स्ट्रिंग इन दिस, तो लाइक आपको पता पड़ जाता है कि भाई सीधा-सीधी लाइन लिखी हुई है जिसका मकसद ही यही है कि अगर ये इसमें है बिल्कुल, तो बिल्कुल, ऐसे ही है। वो मो बहुत इंट्यूटिव है ना, तो इस वजह से आई गेस कि बिगनर्स को काफ़ी सारी हेल्प हो सकती है। यही यस, पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स एंड, तो एक चीज़ हम लोग करते हैं कि कोई भी एक छोटा-सा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट फन वे में समझा दो। कोई भी एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट लो एंड यू कैन टीच इन फन वे में। श्योर, श्योर, मैं इफ एल्स, आई थिंक इफ एल्स ठीक है अभी हाँ, कोई भी। बिगिनर्स। इफ एल्स, तो इफ एल्स, अगर हम इफ एल्स से स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ए और बी, ठीक है? a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 50। ये पहले माइंड में रख लो कि a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 50। उसमें अब हम ये मोस्ट लाइकली इंग्लिश की तरह ही है, तो आपने कहना है इफ a ग्रेटर देन b, आप ग्रेटर का साइन लगाओगे और b, और फिर कॉलन्स लगाते हो और फिर आप एंटर करते हो, तो ऑटोमेटिकली 4 स्पेसेस आ जाती हैं। फिर आगे आपने लिखना है प्रिंट दिस, जो भी है, प्रिंट a इज ग्रेटर देन, ठीक है? फिर हम अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस लगानी है, तो हम यूज़ करेंगे एल इफ ए इक्वल्स टू बी, एंड देन, और अगर हमने उस पूरी स्टेटमेंट को एंड करना है, फाइंड कंक्लूजन भी लेके आना है, तो हम लिखेंगे एल्स। तो एल्स जो फाइनल रिजल्ट है, अगर सारी कंडीशंस मीट नहीं करती, तो हम एल्स यूज़ करेंगे। एल्स फिर अब जो आपने आगे प्रिंट करवाना है, वो आप करवा लोगे। इट्स जस्ट सिंपल एज दैट। ओके, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो एक छोटा-सा मैसेज फॉर द जनरेशन, पाकिस्तान के बच्चों के लिए कोई एक मैसेज जो आप देना चाहो? मैं मैसेजेस ये देना चाहूँगा कि अगर आपने कोई भी स्किल सीखनी है, अभी से सीखना शुरू कर दो। कुछ लोग होते हैं इस होप्स में कि यार जब यूनिवर्सिटी में जाएँगे तो हम जाके ये स्किल सीखें। बट जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, वो एक फिक्स सिलेबस होता है। यूनिवर्सिटी में वो आपको करवाएँगे, दे वोंट टीच यू जो टूल्स प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज़ होते हैं।
अब अगर आप देखें तो मोस्ट पब्लिक फिगर्स, मोस्ट लोग कहते हैं कि यार यूनिवर्सिटी का सिस्टम गलत है। असल में यूनिवर्सिटी का सिस्टम नहीं गलत, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग, ये हमारी थिंकिंग है जो गलत है। यूनिवर्सिटी में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, प्रोजेक्ट, टीम बिल्डिंग, बट आप इस होप से जाओ कि यार मैं प्रोग्रामिंग वहाँ पे जाके सीखूंगा, अभी नहीं सीखूंगा, तो आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच। आपने जो भी स्किल सीखनी है, अभी इंटरनेट है आपके पास, हज़ार चीज़ें अवेलेबल है इंटरनेट पे, जाएं, आहिस्ता आहिस्ता बिगिन करें, आहिस्ता आहिस्ता सीखें, इट्स नॉट अ बर्डन। आप सीखते हैं जाके और फिर यूज उस स्किल को फिर आप इनकैश करें, अर्न करें, फीवर में जाएं, अदर सोर्सेज में फ्रीलांसिंग करें। और अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच शाज़ेब। तो इट्स रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू। बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी हैं। एआई और डेटा साइंस का ज़माना है, अगर इसमें हम लोग पीछे रह गए तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंस है इन सारी चीज़ों की, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशी होती है आप जैसे लोगों से बात करके। और बहुत आज तो बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी। और आई होप के बच्चे, और मैं तो रिकमेंड करूँगा पेरेंट्स को भी कि ये पॉडकास्ट देखें, ताकि फिर वो अपने बिल्कुल, बच्चों को उस हिसाब से गाइड कर सकें कि किस बिल्कुल। तरीके से वो चीज़ होगी। तो थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट हैविंग यू हियर शाज़ेब। Thank you, Bakat. Thank you so much for inviting me here. It was really great having a meeting with you.